माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसकेएमसीएच का दौरा किया था। साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी हम लोग भी थे, प्रधान सचिव स्वास्थ्य भी थे वहाँ पर, और जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी सभी लोग वहाँ पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने लगभग हर बेड पर हम लोग गए हैं वहाँ पर, और उनके बारे में उनसे पूछताछ की गई है, उनके अभिभावक से बातचीत की गई। और वहाँ जितने भी थे अभिभावक थे, तो लगभग मतलब किसी भी अभिभावक ने भी अस्पताल की व्यवस्था पर कमेंट नहीं किया। रादर उन्होंने प्रशंसा भी किया कि जिस तरह से डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और चिकित्सक भी बिल्कुल, चिकित्सकों का जिस तरह से काम हो रहा था, हम लोग भी काफ़ी संतुष्ट थे उससे कि जिस तरह से काम कर रहे हैं लोग काम कर रहे हैं। फिर भी एहतियातत सीएम साहब ने 2-3 डायरेक्शंस दिए हैं जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसको उस पर काम करने के लिए। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मेन फैटेलिटी का, मरने का कारण जो हो रहा है, उसमें पहुंचने में जो देरी होती है वह कारण होता है। तो यह कहा गया है, फिर से रिटरेट किया गया है कि मरीजों को पहुंचाने में उनको किसी भी तरह का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। या तो सरकारी एम्बुलेंस है तो सरकारी एम्बुलेंस, तो किसी भी गाड़ी से आते हैं उनको हम लोग रिम्बर्स करेंगे पैसा, और फ्लैट रेट पर 400 रुपये हम लोग रिम्बर्स करेंगे। तो चाहे किसी भी गाड़ी से आए, हम लोग इतना ही उन सब इस आपके माध्यम से 400 रुपये का रिम्बर्समेंट करेंगे उनको, मतलब आने जाने का। और आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वह प्रचार भी हो कि वह किसी भी गाड़ी को पकड़कर अगर जितना जल्दी पीएचसी तक पहुँचें या एसकेएमसीएच पहुँचें या केजरीवाल अस्पताल पहुँचें, और ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। दूसरा डायरेक्शन ये दिया गया है कि वैसे तो चिकित्सकों की वहाँ कमी नज़र नहीं आ रही थी, सारे चिकित्सक मनोयोग से काम कर रहे हैं, फिर भी उनको सप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि 5-6 दिन से क्राइसिस चल रहा है, तो कुछ चिकित्सक बाहर से भेजे जाएँ। तो हम लोग आज ही वहाँ पर कुछ चिकित्सकों को डीएमसीएच से और पीएमसीएच से भेज रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ जाके उनको सप्लीमेंट करेंगे। तीसरा हम लोगों ने कहा है, फिर सरकार ने डायरेक्शंस दिया है कि वैसे तो लोगों के बीच प्रचार हो रहा है कि इस बीमारी से किस तरह से सामना किया जाए, ताकि उनको कहा जा रहा है कि बच्चे खाली पेट नहीं सोएं, बच्चे को शाम में ज़रूर कुछ खिलाया जाए, और बीमार होने की स्थिति में तुरंत उनको पहुंचाया जाए, ये कहा जा रहा है। फिर भी हम लोगों ने आज डायरेक्शंस दिया है प्रशासन को कि जितने आशा कार्यकर्ता हैं, एएनएम हैं, जितनी आंगनबाड़ी के लोग हैं, सबके माध्यम से सभी घरों तक, अगर अभी तक ओआरएस नहीं पहुंचा है तो ओआरएस का घोल पहुंचना चाहिए, और घर अभिभावक को बताना चाहिए कि ओआरएस बहुत महत्वपूर्ण है। शाम में अगर नहीं भी ज़रूरत लगता है तब भी आप ओआरएस घोल बच्चों को पिला दें, और इस पर ताकि वो अगर उसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो शुगर की कमी होती है, वो नहीं होगा। तो एहतियातत ये 3-4 इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं, मगर मेन जो सभी से बात करने के बाद में जो निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पा रहा था कि ये बीमारी का कारण क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये खाना खाली पेट रहने से हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि लीची खाने से हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के कारण से हुआ है। और जब करीब 50-70 बेड्स पर हम लोग गए हैं तो सबके अलग अलग बैकग्राउंड थे। किसी ने कहा कि नहीं खाना खाया इसलिए हुआ है, किसी ने कहा कि धूप में बहुत खेला है, दिन भर धूप में खेला है इसलिए हुआ है। तो ये इस पर कोई सर्टेनिटी नहीं हो रही थी। तो वहाँ चिकित्सकों से भी बात किया गया, जितने चिकित्सक थे, कुछ एम्स से भी गए हैं एक आध चिकित्सक, उनसे ही सबने बात किया हम लोगों ने। और फिर यह निष्कर्ष हुआ कि हम लोगों को जितने बच्चे प्रभावित हुए हैं, करीब 400 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं इस बार मुजफ्फरपुर ज़िले में खासकर, उन सभी घरों पर एक टीम कल से जाएगी यह जानने के लिए कि उनका सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड क्या था। मतलब सोशियो इकोनॉमिक मतलब उनकी हालत क्या है, गरीबी कैसी है, सैनिटेशन कैसा है, साफ़ सफाई है कि नहीं वहाँ पर। कुछ लोग कह रहे थे शायद मच्छर भी आजकल इस गर्मी के समय में भी कुछ घरों में मच्छर हैं, तो क्या स्थिति वास्तव में ये है। या फिर इन्वायरमेंटल कारण तो नहीं है कि ऐसी गर्मी कहीं पहले नहीं पड़ी है वहाँ पर, पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई, ये कारण तो नहीं है, या कुछ और कारण हो सकता है। तो यह निर्णय लिया गया है कि सभी घरों में कल से एक टीम जाएगी, सभी प्रभावित घरों में, और वह टीम कुछ बिंदुओं पर पूछताछ करके और एक कारण पर पहुंचने की कोशिश करेगी। यदि कोई सोशियो इकोनॉमिक कारण हो जिसको सरकार इंटरवेन कर सकती है और इंटरवेन करके आगे के लिए ठीक कर सकती है, तो हम लोग उसको करेंगे। तो एक तो यह निर्णय हुआ है कि आगे के लिए हम लोग करें। वैसे इस बीच में केंद्रीय टीम भी वहाँ पहुँची हुई है, और उसमें आईसीएमआर की टीम भी है,
रिसर्च के टीम्स भी हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं, सारे चिकित्सक भी काम कर रहे हैं और सर्वे उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा निर्णय हुआ है कि एसकेएमसीएच अस्पताल को 2500 बेड का बनाया जाएगा। अभी 610 बेड का अस्पताल है, तो 2500 बेड का बनाया जाएगा और अगले 1 साल में 1500 बेड पर पहुंचाया जाएगा, यानी 900 बेड का एडिशन अगले 1 साल में किया जाएगा और उसके बाद क्रमशः 2500 बेड तक पहुंचेंगे। तीसरा निर्णय हुआ है भविष्य के लिए है कि उसके 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वहाँ बनेगा। अभी करीब 50 बेड का आईसीयू है, तो हम लोग उसको 100 बेड्स पे ले जाएंगे। और चौथा निर्णय हुआ है कि वहाँ पर एक बड़े धर्मशाला का निर्माण कराया जाए, क्योंकि अभिभावक भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ रहने की कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो एक धर्मशाला का निर्माण कराया जाए। तो यह तो ब्रॉड निर्णय आगे के लिए किया गया है, मगर यह निर्णय जो हम लोगों ने कहा कि कॉज निर्धारण की बात है, इसमें बहुत सारी टीम लगी हुई है और अभी तक बहुत स्पष्ट कारण नज़र नहीं आ रहा है। और जो आज जो पूछताछ भी किया गया है सभी विभागों से, तो कहीं भी ये नज़र कोई क्लियर कट कारण नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग जैसे दिन में ही बच्चे बीमार पड़े हैं, तो दिन में भी खाना खाया है, सुबह भी खाना खाया और शाम में 5 बजे बीमार पड़ा है, तो और कुछ है कि सुबह मॉर्निंग में बीमार पड़ा है, तो इसका कोई यूनिफॉर्म कारण नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर यही था। और वहाँ पर हम लोग पूरी सभी लोग थे, वरीय पदाधिकारी भी थे और माननीय सीएम साहब, माननीय उप सीएम, डिप्टी सीएम साहब थे। हम लोग वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट थे, किसी अभिभावक ने कोई कंप्लेन नहीं किया इसके लिए, और चिकित्सकों ने बहुत मनोयोग से वहाँ काम किया है। और मगर है कि अब इतने डेथ हुए हैं कि इसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। कितना डॉक्टर भेज रहे हैं? आज शाम तक 8, प्रथम चरण में 8 डॉक्टर्स हम लोग आज शाम तक वहां पर रिपोर्ट करा रहे हैं। अभी पूरी की पूरी वहां पर पीडियाट्रिक टीम है, वहां पर करीब, जहां तक हमारी जानकारी है, 31 ऑल टुगेदर डॉक्टर्स हु आर वर्किंग इन दैट।